अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। 9 नवंबर हकीम अलामत हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश मनाया जाएगा। अल्लामा इकबाल को अपने फिक्र फलसफे के बायस आला मकाम हासिल था। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानाने बरे सगीर में आजादी की रूह फूंकी। जनूबी पंजाब के बासी स्मॉग की लपेट में फिजाई आलूदगी में मुल्तान का दुनिया भर में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1804 रिकॉर्ड। सांस लेना महाल, 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 2135 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग की शिद्दत बरकरार रहने पर मजीद पाबंदियां लगाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने खबरदार कर दिया, कहा स्मॉग बिलाशुबा एक संगीन मसला है। स्मॉग के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सूबाई वज़ीर ने सिटी न्यूज नेटवर्क का दौरा किया, रोही को अवामी मसाइल उजागर करने पर खराज तहसीन पेश किया। मुल्तान इंतजामिया के स्मोक पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। बाजार और मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर और सीपीओ की जेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। धुआं छोड़ने वाले भट्टे और फैक्ट्रियां सील। इंतजामिया और पुलिस की टीमें निकल पड़ी। फसलों की बाक़ियात जलाने वालों को भी खैर नहीं। शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। जनूबी पंजाब में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने इक़दाम मजीद सख्त कर दिए। मुल्तान डिवीजन में पार्क, चिड़ियाघर, अजायब घर बंद। खेल के लिए मैदान में भी जाने पर 17 नवंबर तक पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। बहावलपुर में स्मोक ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहरी बीमार पड़ने लगे। एक रोज में 84 मरीज रिपोर्ट। विक्टोरिया अस्पताल में स्मोक से मुतासर 43 मरीज लाए गए। शहरियों को मौजूदा हालात में घरों से बाहर न निकलने की तलकीन। निश्तर अस्पताल मुल्तान में स्मोक के सबब हंगामी इक़दामात। इमरजेंसी में बेड्स की तादाद बढ़ा दी गई। पल्मोनोलॉजी वार्ड में भी बेड्स की तादाद में इजाफे का हुक्म। एमएस के मुताबिक स्मोक काउंटर्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। स्मोक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। सीईओ हेल्थ मियांवाली डॉक्टर रफीक खान न्याजी कहते हैं, दिल और दमा के मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। बच्चे नमूनिया के मरज में मुब्तला हो सकते हैं। पीएचक्यू अस्पताल फतेहपुर में स्मोक से बचाव के लिए आगाही मुहिम। एमएस ने बीमारियों से बचाव की एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। डॉक्टर हक नवाज खोसा ने मरीजों में मास्क तकसीम किए। डॉक्टर जावेद इकबाल भी हमला थे। स्मोक ने थल जीप रैली को भी लपेट में ले लिया। हद निगाह 300 मीटर रह गई। आंखों में जलन, गले में सोजिश और बोझ तबीयत। स्मोक का तोहफा एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 पर पहुंच गया। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा, हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई और ना होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का करारा जवाब। कहा, बीसीसीआई का कोई पर्चा नहीं आया। भारतीय बोर्ड ने अब तक तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया। दीगर 6 ममालिक ने टीमें पाकिस्तान भेजने की तस्दीक कर दी। नवी थल जीप रैली क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। नादिर मक्सी पहले नंबर पर रहे। 2 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 34 सेकंड 20 मिली सेकंड में तय किया। फैसल शादी खेल ने ट्रैक 1 मिनट 34 सेकंड और 61 मिली सेकंड में तय किया। आसिफ फजल 1 मिनट 35 सेकंड में फासला तय करके तीसरे नंबर पर रहे। 4 खवातीन ने भी क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल किया।
नामवर रेसर नादिर मक्सी ने क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल कर लिया। नादिर मक्सी ने सबसे पहले ट्रैक मुकम्मल किया। मारूफ रेसर का कहना था राउंड को एंजॉय किया, शायकीन को ट्रैक से दूर रहने की तलकीन। थल के ट्रैक की इंफरादियत ही उसकी पहचान है। मारूफ रेसर साहबजादा सुल्तान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले गैर मुल्की रेसर्स के लिए वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। स्मोक से बचने के लिए लोग मास्क का इस्तेमाल करें। नवी थल जीप रैली क्वालिफाइंग राउंड खातून रेसर सुपर सलमा ने ट्रैक मुकम्मल कर लिया। ट्रैक काफी दुश्वार गुजार था, हैंडलिंग में मुश्किल पेश आई। रेसर सुपर सलमा की गुफ्तगू। थल जीप रैली का दूसरा रोज मारूफ खातून रेसर दीना पटेल और रोनी पटेल की एंट्री। रोनी पटेल कहती हैं कि जब थल जीप रैली शुरू की तो चंद गाड़ियां थीं। रेस में 80 से ज्यादा गाड़ियां देखकर खुशी हुई। नवी थल जीप रैली के दूसरे रोज रंगारंग तकरीबा। चौबारा में टेंट विलेज कायम, रिवायती खानों और मशरूबात से मेहमानों की तवाज़ो। साबिक एमपी सरदार कैसर खान मक्सी का कहना था कि 2016 में जीप रैली का आगाज करवाया। 9 साल बाद ये पौधा दरख्त बन गया। लिया के शहरियों के लिए खुशखबरी। डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार कहती हैं जीप रैली और थल मेले तक रसाई के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम कर दी है। रुकने सूबाई असम्बली चौधरी हसाम का कहना है मेले के शुरका खुश हैं। भावलपुर में खेलता पंजाब प्रोग्राम जोरों शोर से जारी। रिंग स्टेडियम में कबड्डी के तगड़े मुकाबले, जिला भर से 12 क्लब्स की शिरकत। हासिलपुर की टीम फाइनल में पहुंच गई। उधर लोधरा में भी खेलता पंजाब प्रोग्राम 8वें रोज भी जारी। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ मेहर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुलाजमत और तालीम की खातिर बैरून मुल्क जाने वालों के लिए अच्छी खबर। अब करेक्टर सर्टिफिकेट पर मामूली नोयत के मुकदमात का रिकॉर्ड दर्ज नहीं होगा। कत्ल, दहशतगर्दी और दीगर संगीन मुकदमात के लिए कमेटी फैसला करेगी। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने सर्दियों के लिए बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर घरेलू पैकेज 26 रुपए यूनिट होगा। सनती सार्फिन को फी यूनिट 5 रुपए 72 पैसे से 15 रुपए 5 पैसे तक बचत होगी। कमर्शियल सार्फिन को फी यूनिट 13 रुपए 46 पैसे से 22 रुपए तक बचत होगी। सस्ती बिजली का पैकेज दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए है। नेपरा की जानिब से बिजली कंपनियों को अब तक किए गए जुर्मानों की तफसीलात सामने आ गई। बिजली कंपनियों को अब तक 1 अरब 95 करोड़ 45 लाख रुपए जुर्माना किया गया। के इलेक्ट्रिक को 2015 से अब तक 32 करोड़ 35 लाख, तकसीम कार कंपनियों को 1 अरब 14 करोड़ 90 लाख, ट्रांसमिशन कंपनियों को 5 करोड़ 60 लाख, पैदावारी कंपनियों को 74 करोड़ 95 लाख, इलेक्ट्रिक सप्लाई को 4 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना किया गया। तहसील अस्पताल ईसाखेल में सहूलियात का फुकदान, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक सिरप तक दस्तयाब नहीं। शहरियों के मुताबिक मार्केट से महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। जिम्मेदार हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। खैरपुर टामेवाली में बहावल कैनाल का पुल खस्ताहाल, मकीनों और राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना था जान हथेली पर रखकर पुल से गुजरते हैं। 12 हादसात हो चुके हैं। मुल्तान हाईकोर्ट बार और बेंच के दरमियान तलकलामी का मामला मंतकी अंजाम को पहुंच गया। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर का रावलपिंडी तबादला। सीनियर वकीला ने आज ही बार और बेंच के दरमियान सुलह करवाई थी। नेपको मुलाजमीन को सहूलियात फराहमी के लिए 2 साला मुआहदा।
वाबदा अस्पताल मुल्तान इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करेगा। DGHR एंड एडमिन मैपको वकास मसूद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुल्तान में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज के गिर्द घेरातंग, 196 कॉलोनीज के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन के लिए तैयारियां। शहरियों को गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स न खरीदने की हिदायत। ईसा खिल में अल-फलाह यूथ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार, थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून अतिया करने वालों की हौसला अफजाई, शेर तकसीम आगाही भी दी गई। मरहबा का स्मोक से बचाव का मिशन 2 माह के लिए पंजाब भर में फ्लोट एक्टिविटी। अवाम को मरहबा फ्लोट्स के जरिए मरहबा, जोशांदा और खालिस शहद पिलाया जाएगा। मरहबा 1975 से अवाम को 100% खालिस मसनूआत फराहम कर रहा है। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 3 रोजा नुमाइश, सैयद तौसीफ तौसीफी के कुरानी फनपारे नुमाइश में पेश। शुरका का कहना था आर्टिस्ट की पहचान उसका काम होता है। फनपारों में खूबसूरत रंग इस्तेमाल किए गए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बुरेवाला में साइंसी नुमाइश, तलबा ने नाबीना अफराद के लिए सेंसर से बनी छड़ी, मौसमी तब्दीली के असरात, वाटरी साइकिलिंग और नेचुरल परफ्यूम जैसे प्रोजेक्ट्स पेश किए। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। रहीम यार खान के नेशनल गैरिसन सेकेंडरी स्कूल में साइंस एंड आर्ट्स नुमाइश, बच्चों ने थ्योरी को प्रोजेक्ट्स में पेश किया। इंसानी जिस्म के आज़ा के काम, मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला, मॉडल्स, कैलीग्राफी और रंगों का इम्तिजाज, कैनवस पर खूबसूरत फनपारे पेश। और पाकिस्तान हॉकी की दुनिया में उभरता हुआ सितारा सुफियान खान ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का राइजिंग स्टार अवार्ड जीत लिया। FIH का सालाना अवार्ड गाला मस्कत, ओमान में हुआ। सुफियान खान ने कहा, ख्वाहिश है हॉकी में पाकिस्तान को उरूज तक पहुंचाने में किरदार अदा करूं।